गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। तो आज एक छोटा सा चेंज इन स्केड्यूल है। अभी मैं उठा हूँ, अभी अराउंड 7:15 हो रहे हैं। तो अभी मुझे किसी काम से बाहर जाना है, तो आई थिंक दैट आई विल नॉट बी एबल टू गो टू द जिम इन द मॉर्निंग टुडे, बट आई विल गो टू द जिम इन द इवनिंग, क्योंकि जिम तो हमें जाना ही है। अगर हम मॉर्निंग वाला टाइम मिस कर देते हैं तो हम शाम को चले जाएंगे, क्योंकि जब मैं वापस आऊंगा तो जिम को क्लोज होने में अराउंड 1 आवर रह जाएगा। तो उस समय जाने का कोई फायदा नहीं है, ना तो हम वीडियोस बना पाएंगे, ना ही हम अपनी मसल्स को फ्लेक्स कर पाएंगे। ठीक है भाई, तो करते हैं अपने दिन को स्टार्ट। एज ऑलवेज इट्स गोइंग टू बी अ ब्यूटीफुल डे, लेट्स गो। एंड मोस्ट प्रोबेबली अब मैं तुमसे बात करूंगा शाम को जिम जाने से पहले। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000. तो भाई आज यहाँ पर बहुत सारे बंदे हैं इस रूम में, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल पुट अ वॉइस ओवर। अभी मैं फ्लेक्स करता हूँ, ठीक है, दूसरों को भी दिक्कत नहीं होने की और मेरा काम भी हो जाएगा, क्योंकि आज मैं शाम को आया हूँ तो शाम को कंपेरेटिवली ज़्यादा भीड़ है। सुबह मुझे जिम खाली मिलता है, बट इस समय ऐसा नहीं है ना कि मैं दूसरों को बोलूँ कि भाई आप चुप हो जाओ, मुझे वीडियोस बनानी है, ठीक है ना। तो मैं फ्लेक्स कर लेता हूँ, ठीक है, और मैं फ्लेक्सिंग पर म्यूजिक लगा दूंगा या फिर मैं वॉइस ओवर लगा दूंगा, ठीक है। चलो भाई, लेट्स गो। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord, give me a sign, a sign. ओके, सो नाउ इट्स टाइम टू रीड 10 पेजेस ऑफ आवर बुक। जल्दी से स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने क्या पढ़ा। लेट्स गो। ओके, तो हमारी रीडिंग हो गई है पूरी एंड नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट आई हैव रेड टुडे। तो आज हमने पढ़ा एग्जीक्यूट लाइक अ बिजनेस। तो इस पार्ट में ऑथर हमको 1990s में ले जाता है और इंटेल की स्टोरी सुनाता है। इंटेल तुम्हें पता होगा जो प्रोसेसर्स बनाती है। विंडोज के लैपटॉप में शायद अभी भी इंटेल के ही प्रोसेसर्स आते हैं। जो मेरे पास है मैकबुक, उसमें पहले आते थे इंटेल के प्रोसेसर्स, पर अब तो मैकबुक अपने खुद के प्रोसेसर्स बनाता है। तो 1990s में क्या था कि इंटेल का जो सीईओ था उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। वो प्रॉब्लम ये थी कि इंटेल से जो छोटी कंपनीज थी वो इंटेल से अच्छे प्रोसेसर्स बना रही थी, उसको मार्केट में कम रेट पर बेच रही थी और इंटेल का ओवरऑल लॉस हो रहा था। तो इंटेल का सीईओ एक बंदे को बुलाता है और उससे बताता है कि भाई देखो, मैं ये प्रॉब्लम फेस कर रहा हूं, अब तुम मुझे बताओ कि इसका मैं सोल्यूशन कहां से ढूंढूं। तो जिस बंदे को इंटेल का सीईओ बुलाता है वो एक एक्सपर्ट होता है अपनी फील्ड में, और वो फील्ड क्या होती है? प्रोडक्टिविटी एंड एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स। अब आते हैं मेन टॉपिक पर। अब होता क्या है पता है? तुम्हें पता है और मुझे पता है हमें क्या करना है। तो हमारे पास प्लान्स तो हैं, पर प्रॉब्लम आती कहां है? प्रॉब्लम आती है उन प्लान्स को एग्जीक्यूट करने में। तो मेन बात यही होती है कि वी नो व्हाट टू डू बट वी डोंट नो हाउ टू डू इट। और यहाँ पर ऑथर हमें बताता है अबाउट 4 डिसिप्लिन्स ऑफ एग्जीक्यूशन। और अगर तुम इन 4 डिसिप्लिन्स के बारे में जान लो तो तुम आराम से अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो डिसिप्लिन नंबर 1 है फोकस ऑन द वाइल्डली इंपॉर्टेंट। अब इसे मैं तुम्हें डीप वर्क के एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो कि तुम्हें पता है और मुझे पता है कि हमें डीप वर्क करना है, पर डीप वर्क करना क्यों है? हमारा गोल क्या है? तो हमें पता है कि डीप वर्क क्या होता है, कैसे करते हैं, पर डीप वर्क करना क्यों है? रीजन क्या है? वो रीजन हमारे पास होना चाहिए ना। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा डीप वर्क करने का रीजन क्या है? भाई मैं अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट कर रहा हूं, मुझे अपनी लाइफ में इंप्रूव करना है, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली। तो इसीलिए मैं अपनी लाइफ को रिकॉर्ड कर रहा हूं, और इस चीज को करने के लिए टाइम चाहिए, मेहनत चाहिए और डिसिप्लिन चाहिए। और वो चीजें मुझे कहां से मिलेंगी? डीप वर्क से। तो मेरे को पता है कि डीप वर्क होता क्या है और मेरे पास डीप वर्क करने का एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है। सिमिलरली तुम्हें भी ऐसी करना है। मान लो कि तुम पढ़ाई करते हो, तो तुम डीप वर्क करना क्यों चाहते हो? क्योंकि तुम्हें पढ़ाई करनी है, तुम्हें अच्छे मार्क्स लाने। हो सकता है कि तुम ऑफिस में हो, तो तुम्हें डीप वर्क करना क्यों है? क्योंकि तुम्हें ऑफिस में अच्छे से परफॉर्म करना है। तो अब सेकंड डिसिप्लिन के बारे में बात करते हैं। सेकंड डिसिप्लिन है एक्ट ऑन द लीड मेजर्स। तो इस पार्ट में ऑथर ने हमको 2 चीजों के बारे में बताया है। एक होते हैं लैग मेजर्स, एक होते हैं लीड मेजर्स। लैग मेजर्स क्या होते हैं? हमारा अल्टीमेट गोल। मान लो कि मेरा अल्टीमेट गोल क्या है, मेरा लैग मेजर क्या है कि मुझे यूट्यूब पे एक ऐसी ऑडियंस बनानी है जो सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए बिल्कुल ऑब्सेस्ड हो और अपनी लाइफ में खतरनाक लेवल का इंप्रूवमेंट करना चाहती हो। ये तो मुझे पता है कि मेरा लॉन्ग टर्म प्लान क्या है। अब इस लॉन्ग टर्म प्लान को पाने के लिए
लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, मुझे लीड मेजर्स लेने पड़ेंगे। लीड मेजर्स होते हैं लैग मेजर्स तक पहुंचने के छोटे छोटे स्टेप्स। इसका मतलब क्या है कि मुझे रोज रीडिंग करनी पड़ेगी, मुझे रोज रीडिंग करके तुम्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा, मुझे रोज जिम जाना पड़ेगा, मुझे सब कुछ करना पड़ेगा। तो यही है छोटे छोटे स्टेप्स जो मेरे अल्टीमेट गोल को मुझे फुलफिल करने में हेल्प करेंगे। सिमिलरली तुम्हारे साथ क्या हो सकता है, मान लो तुम्हें नीट का एग्जाम क्लियर करना है, तुम्हें पता है कि भाई तुम्हें 11th और 12th की बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़नी है, तो तुम एक चैप्टर एक बारी में पढ़ोगे, धीरे धीरे सब कुछ क्लियर करोगे और इवेंचुअली तुम्हारा जो बड़ा गोल है नीट को क्लियर करना, वो तुम पूरा कर पाओगे छोटे छोटे स्टेप्स लेने के बाद ही। अब हम डिसिप्लिन नंबर 3 की बात करते हैं। डिसिप्लिन नंबर 3 है कीप अ कंपेलिंग स्कोर बोर्ड। तो इसमें ऑथर हमें एक लाइन के बारे में बताता है, पीपल प्ले डिफरेंटली व्हेन दे आर कीपिंग स्कोर्स। तो अगर तुम किसी फील्ड में इंप्रूव करना चाहते हो, तो मान लो कि मेरी बाइसेप आज इतनी है, ठीक है, मैं कहता हूं कि मुझे इसको इंप्रूव करना है, मुझे उसको इतना बड़ा करना है, तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, जब भी मैं बाइसेप्स को ट्रेन करूंगा मैं उसको फ्लेक्स करूंगा, देखूंगा कि मेरी बाइसेप कितनी ग्रो हुई है पहले से, और मैं उस चीज को डॉक्यूमेंट करना शुरू कर दूंगा। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक स्कोर बोर्ड लिख रहा हूं। सिमिलरली अगर तुम्हें पढ़ाई करनी है तो तुम क्या करोगे, तुम एक स्कोर बोर्ड रखोगे, स्कोर बोर्ड पे लिखोगे भाई आज मैंने 2 घंटे पढ़ाई करी, आज मैंने 3 घंटे पढ़ाई करी। तो जब तुम उस स्कोर बोर्ड को एक हफ्ते बाद या फिर 1 महीने बाद देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा हाँ भाई मेरी इतनी प्रोग्रेस है। तो स्कोर बोर्ड को रखने का फायदा ये है कि तुम्हें पता चल जाएगा कि तुमने भैया कितनी मेहनत करी है। तो रैंडमली अपनी लाइफ को इंप्रूव तुम नहीं कर सकते, तुम्हें इवेंचुअली एक डॉक्यूमेंटेशन अपनी लाइफ की करनी ही पड़ेगी। तुम्हें देखना पड़ेगा कि भाई आज मैंने इतनी मेहनत करी है, कल मैंने इतनी मेहनत करी थी, क्या मैं इससे सीख सकता हूं और आगे चल के मुझे कौन सी गलतियां रिपीट नहीं करनी है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिसिप्लिन नंबर 4 है क्रिएट अ केडेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। तो अब तुम्हें पता है कि इस चैलेंज को शुरू करने का मतलब ही क्या है, अकाउंटेबिलिटी। मैं अपने पास से सोच लूं कि हाँ भाई मैं जिम जाऊंगा, हाँ भाई मैं रीडिंग करूंगा, हाँ भाई मैं बहुत कुछ करूंगा, बट मेरे को कोई अकाउंटेबल ठहराने वाला बंदा ही नहीं है। तो अब क्या होगा, अगर मैं चीट भी कर दूं तो मुझे कोई देख ही नहीं रहा, तो मेरा माइंड कहेगा कि हाँ भाई तू चीटिंग कर सकता है। कभी कभी चीटिंग चलती है और वो कभी कभी चीटिंग बहुत ज्यादा बन जाती है और वो परमानेंट चीटिंग बन जाती है, तुम अपने मेन गोल से हमेशा के लिए हट जाते हो। तो अगर हो सके तो एक बंदा पकड़ लो अपनी लाइफ में, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड, तुम्हारी मम्मी, तुम्हारे पापा, उनको तुम अनाउंस कर दो कि हाँ भाई देखो मैं ऐसे ऐसे इस एरिया में लाइफ के इंप्रूव कर रहा हूँ, 1 महीने बाद या फिर 1 हफ्ते बाद मैं तुम्हारे सामने आऊंगा और तुम देखना कि मैंने इंप्रूव किया है कि नहीं। एंड दिस इज द ओनली रीजन व्हाई आई हैव स्टार्टेड टू डॉक्यूमेंट माय जर्नी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। ठीक है भाई, तो होती है हमारी रीडिंग आज खत्म। आज हमने 4 डिसिप्लिन को पढ़ा। हम सबको पता होता है कि हमें करना क्या है, पर वो कैसे करना है इन 4 डिसिप्लिन के थ्रू तुम सीख सकते हो। ठीक है भाई, तो रीडिंग करते हैं एंड। नाउ आई विल प्ले गिटार फॉर 30 मिनट्स एंड देन आई विल वॉक 10,000 स्टेप्स एंड देन वी विल एंड आवर डे। लेट्स गो। ओके भाई, सो इट्स टाइम टू एंड आवर डे। मैं सुबह 7 बजे भी उठा, उसके बाद मैं जिम भी गया। जिम तो मैं शाम को गया हूँ वैसे आज। उसके बाद मैंने आके बुक पढ़ी, उसके बाद गिटार प्लेइंग करी। अब गिटार प्लेइंग का यार ये हो रहा है कि मैं बार बार रिकॉर्ड करने की कोशिश करता हूँ, तो जब भी मैं रिकॉर्डिंग बटन दबाता हूँ, जब मेरे से सही से प्ले नहीं होता। तो कल मुझे गुड़गांव भी जाना है, मेरे पास टाइम भी कम है, तो गिटार प्लेइंग आई विल पुट ऑन मंडे मोस्ट प्रोबेबली। तो करते हैं भाई इस वीडियो को एंड। आई होप यू हैड अ ग्रेट डे। आई होप कि तुम हर दिन इंप्रूव भी कर रहे हो। तो जाने से पहले अगर तुमने व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो भाई ज्वाइन कर लेना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हमें ये कम्युनिटी बहुत बड़ी बनानी। ठीक है भाई, तो एंड करते हैं आज के दिन को। अगर तुम्हें एपिसोड नंबर 12 देखना है तो ऊपर वाली वीडियो पर क्लिक करो, और अगर तुम्हें नहीं पता कि 365 डेज ऑफ डिसिप्लिन चैलेंज है क्या, तो नीचे वाली वीडियो पर क्लिक करो। आई विल सी यू टुमारो। टेक केयर।